फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा जारी एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस दिशा निर्देशों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी द्वारा जांचे गए मामलों को प्रभावी संपत्ति वसूली यानी कि इफेक्टिव एसेट रिकवरी के आदर्श उदाहरणों के रूप में इलस्ट्रेट किया गया है। ईडी के बारे में डिस्कस करते हैं। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका मतलब प्रवर्तन निदेशालय होता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन कार्य करता है। ईडी का स्वरूप और कार्य क्या क्या है? ईडी एक प्रकार का मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से हैं? मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच करना, दूसरा है विदेशी मुद्रा कानूनों यानी कि फॉरेन एक्सचेंज लॉज के उल्लंघनों की जांच करना। ओके, अब आगे देखते हैं ईडी द्वारा प्रवर्तित प्रमुख कानून कौन कौन से हैं, यानी कि की लॉज इन्फोर्स्ड बाय ईडी। पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए 2002। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा 1999। और तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट यानी कि FEOA 2018। अब आगे देखेंगे ईडी की पावर्स क्या क्या है। ईडी सर्च एंड सीजर कर सकती है, यानी कि सर्च और जब्ती कर सकती है। ईडी किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है और ईडी किसी व्यक्ति को अरेस्ट और प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसके साथ साथ ईडी अवैध संपत्तियों को जब्त और कुर्क भी कर सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ईडी भारत में मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन यानी कि फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के मामलों की जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है, जिसके कार्यों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट संपत्ति वसूली मॉडल के रूप में मान्यता दी है।